नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जो आज मेरा वीडियो है उसका टॉपिक है पिटूनिया। तो दोस्तों आज गार्डन में आपको सारे ही पिटूनिया के फूलों से मिलवाऊंगी और सारे कलर्स दिखाऊंगी, कौन कौन से कलर्स मेरे गार्डन में इस बार खिल रखे हैं। तो दोस्तों ये एक फरवरी अपडेट है और जैसा कि आप सब जानते हैं बसंत ऋतु चल रही है यानी स्प्रिंग सीज़न। तो ये जो सीज़न होता है ये होता है फूलों का, और इस टाइम जो ये बहारों के दिन होते हैं उसमें जैसा भी हमारा पौधा होता है, बिल्कुल चाहे वो मरने वाला हो रहा हो लेकिन वो भी ज़िंदा हो जाता है, उसमें भी पत्तियां आ जाती हैं, वो भी जो है उसकी बिल्कुल जीने लग जाता है। तो इस टाइम पे जितने भी फूल थे हमारे, जो सर्दियों में जो हमें कई बार लग रहा था कि ये पता नहीं चलेंगे या नहीं चलेंगे, वो सब ठीक हो रहे हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो सारे ही प्लांट्स हैं वो सब खिलना शुरू कर देंगे। तो कुछ जो मेरे पिटूनिया के गमले छाया में रखे हैं उनमें भी अब कलियां शुरू हो गई हैं बननी, और जो पहले मैंने लगा दी थी सैपलिंग्स या फिर कह लो उन पर धूप पड़ रही थी तो वो दोस्तों खिलना शुरू कर दिया है। तो पिटूनिया के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। वैसे तो विंटर प्लांट्स के लिए, जितने भी विंटर सैपलिंग लगाते हैं सबके लिए, फूलों के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इनको 5 से 6 घंटे की धूप मिल जाती है पिटूनिया को, तो पिटूनिया इतना भर के खिलता है कि पूरा ही हमारा जो गार्डन है उसको अच्छे से कलरफुल बना देता है। तो चलिए फिर मेरे साथ और दिखाती हूँ आपको मेरे पास पिटूनिया की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं और कौन कौन से इस बार कलर्स आए हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरा है ऊपर एक बालकनी गार्डन, और बालकनी गार्डन में अगर आप ये पिटूनिया लगाना चाहें तो इसकी बहुत सारे कलर्स आप कलरफुल बना सकते हैं और अपनी जो बालकनी गार्डन है उसको भी सजा सकते हैं। तो जिस तरह आप देख रहे हैं छोटी छोटी शैलो ट्रेज में मैंने इनको लगाया है, तो फूल जो है इतने भर भर के आ रखे हैं। तो दोस्तों इसमें ये सिंगल पेटल है, इसमें पर्पल पिंक कलर के होते हैं। कुछ ये हुला हुप वैरायटी है जिसमें कि आप बाहर की तरफ एक वाइट कलर का रिंग देख रहे हैं दोस्तों, और इसमें बहुत सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं इसमें। ये स्टार पिटूनिया होता है, देखिए स्टार की तरह बना हुआ होता है। और एक ये जो कैंडी स्ट्राइप्स होती हैं, ये देखिए बिल्कुल इसकी तरह भी होता है, बहुत सुंदर इसके कलर्स आते हैं। इसमें मल्टी फ्लोरा होता है, यानी इसमें डबल पिटूनिया भी जिसको बोलते हैं, बिल्कुल रोज़ की तरह होता है। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल रोज़ की तरह, ये काफ़ी सारे इसमें मल्टी पेटल्स होती हैं, बहुत प्यारा लगता है ये भी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल दीवार के पास है, तो इसमें थोड़ा सा धूप कम लगती है, लेकिन अब इन्होंने भी खिलना शुरू कर दिया है। जितने भी ये डबल पेटल वाले पिटूनिया है बिल्कुल बहुत खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल रोज़ की तरह लगते हैं। और ये भी आप को आने वाले टाइम पे मैं दिखाऊंगी। देखिए इनमें कलियां बन रही हैं और अभी शुरुआत हुई है इनकी खिलने की। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाती हूँ कि और कौन कौन से पिटूनिया मैंने लगाए हैं, तो उसका जो अपडेट है वो आपको देती हूँ। तो मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने इस वक्त जो मेरा फर्स्ट फ्लोर का बालकनी गार्डन है वहाँ पर, और उसमें मैंने जो ये लगाए हैं पिटूनियाज़ वो आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत खिल रहे हैं। तो दोस्तों सिंगल पेटल जो है सबसे पहले यही खिला है, तो मैंने बहुत छोटी छोटी इसकी सैपलिंग्स लगाई थी और आपके साथ ही ग्रो करी थी। तो दोस्तों ये जैसे आप देख रहे हैं शैलो ट्रीज है, इसमें इनको लगाया है। तो इनकी जो रूट्स हैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती हैं, और इसमें अगर आप अच्छा सा सॉइल मिक्स एक बार बना दें तो आपको बार बार कुछ खाद वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों इसका मैंने सबसे पहले आपको बताती हूँ सॉइल मिक्स। तो सॉइल मिक्स में मैंने इसको 70% के करीब इसमें सॉइल डाली है यानी मिट्टी, और 30% के करीब इसमें मैन्योर है, साथ में है थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर और 1 चम्मच के करीब नीम खली। तो इसका पॉटिंग सॉइल बनाकर आप इनको छोटे छोटे पॉट्स में, हैंगिंग पॉट्स में, शैलो ट्रेज में, गमलों में, क्यारियों में इस तरह से लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा भर भर के खिल रहे हैं। तो दोस्तों एक एक जो ये बड़ी वाली ट्रे है इसमें मैंने 2-2 सैपलिंग्स लगाई थी, इसीलिए आपको कलर्स भी 2-2 दिख रहे होंगे। तो जब हम छोटी छोटी सैपलिंग्स लाते हैं तो कई बार आइडिया नहीं होता कि कौन सा कलर है और कौन सा नहीं, तो कई बार गलती से दूसरी सैपलिंग भी उसमें लग जाती है। जैसे कि आप इसी में देख रहे हैं एक पिंक है और एक वाइट। तो लेकिन कलर्स जब खिलते हैं तो चाहे वो मल्टी कलर्स हो चाहे वो एक ही सिंगल कलर हो, तो बहुत खूबसूरत लगते हैं जब वो फूलों से भर जाते हैं। तो दोस्तों इसकी कुछ टिप्स हैं वो मैं आपको आज बताती हूँ कि जब मैंने सैपलिंग्स इनको लगाई थी, सॉइल मिक्स आपको बताया है। उसके बाद दोस्तों सितंबर अक्टूबर में जो ये
आप सीड्स वगैरह डालते हैं तो अक्टूबर नवंबर में इसकी जो सीडलिंग्स तैयार होती हैं, यानी छोटी छोटी सैपलिंग्स, उनको ही मैंने ग्रो किया था। और वो मैं 5-5 रुपए की नर्सरी से लाई थी सैपलिंग्स, और उनको मैंने ग्रो करा था। तो इनको मैंने सीड से ग्रो नहीं करा, सैपलिंग्स लगाई थी। तो जो ये आप किश्ती नुमा बड़े बड़े लंबे लंबे गमले देख रहे हैं, इसमें 3-3 सैपलिंग्स लगाई थी। और दोस्तों जब सैपलिंग्स लगा ली थी तो उसके 15 दिन बाद जब वो सैपलिंग ने जड़ पकड़ ली मिट्टी में, तब उसके बाद जब 2-2 पत्ती 3-3 पत्ती उसमें निकल जाती है, तब ऊपर से उसको करते हैं पिंचिंग। तो दोस्तों पिंचिंग वाली वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रखी हैं। अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा। ये देखिए कितने फूल खिल रखे हैं। तो बस ऊपर की 2 पत्तियों को हमने पिंच कर दिया था, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 इसमें शूट्स बनती गई और हम उनको पिंच करते गए। तो दोस्तों इसी तरह से पिंचिंग का जो कमाल है वो यही है कि आपका जो गमला है पूरी तरह से फूलों से भर जाता है। और ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, यानी जब फूल पूरी तरह से खिलेंगे तब 1 मार्च में आपको अपडेट ज़रूर दूंगी। तो जैसा कि हमारा देहरादून में मैं आपको बताती हूँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, और धीरे धीरे ही जैसे जैसे अब टेम्परेचर हाई होगा, ठंड कम होगी, तो वैसे वैसे फूल ज़्यादा खिलेंगे। तो जो एक्चुअल ब्लूमिंग होती है हमारे यहाँ वो मार्च में होती है, मार्च जैसे होली के आसपास, उस टाइम पे बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। तो अभी तो फूलों ने खिलना शुरू ही किया है, क्योंकि अब थोड़ा ठंड कम हो गई है, पाला कम पड़ रहा है, तो इस टाइम पे जो है फूल अब खिलना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो आपको पास से दिखाती हूँ बिल्कुल। और इस तरह से दोस्तों ये जो छोटा सा आप बाउल वाला गमला देख रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही प्लांट लगाया है, यानी मैंने एक ही सैपलिंग लगाई थी और फिर उनको पिंच करके देखिए ये जो मेरा छोटा सा पॉट है ये पूरी तरह से भर गया है, प्लांट ने पूरा कवर कर लिया है। तो इसी तरह से दोस्तों हमें पिंचिंग करनी है, फूलों को लेने में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं दिखानी है। धीरे धीरे से ये जो फूल हैं अपने टाइम पे सारे ही फूल खिलेंगे, और जब फूल खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो 1 या 2 फूल लेकर हमें बिल्कुल संतुष्ट नहीं होना है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो पिटूनिया है इसकी पिंचिंग से ही सारा इसका खेल है, और पिंचिंग कर करके देखिए प्लांट जो है इतना बुशी हो जाता है, और जब वो फिर फूल खिलाता है अपने, तो जो पूरा गमला ही फूलों से भर जाता है। और ये देखिए मल्टी पेटल वाला फ्लावर था। और दोस्तों एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे कि आप फूल ले उसके बाद ये जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं इनको निकाल दीजिए, जिससे कि नीचे जो सीड्स हैं वो ना बने। तो सीड्स बनने से क्या होगा कि पौधा अपनी एनर्जी सीड्स बनाने में लगाएगा तो फूल कम खिलाएगा, और वो सोचेगा कि मेरा लाइफ साइकिल ख़त्म हो चुका है प्लांट का। तो नहीं, ऐसा नहीं है, अभी हमें इसके फ्लावर्स और लेने हैं। तो आप जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हैं उनको निकालते रहिए, और जो नए नए फूल हैं उसके लिए जगह भी बनेगी, और साथ में ये अपनी कलियों को रोज़ नया खिलाएंगे तो पौधा तो फ्रेश लगेगा ही, साथ में जो है पौधा अपनी एनर्जी फ्लावर्स बनाने में लगाएगा। तो ये देखिए अब कितना खूबसूरत गुलाब की तरह जो मल्टी पेटल पिटूनिया है, कितना खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों ये सारे ही फूल जो ये आप पॉट्स देख रहे हैं सारे ही ये मल्टी पेटल है, यानी डबल वैरायटी वाला है, डबल पेटल वाला है, और बहुत खूबसूरत लगता है बिल्कुल रोज़ की तरह। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ्लावर्स अभी खिलना शुरू ही किया है, ये सिंगल पेटल है, ये रेड कलर है, तो इसकी कलियां अभी खुली नहीं हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो गार्डन है आजकल हमारा खिल रखा है। तो ये मेरी फर्स्ट फ्लोर पे जो बालकनी है वहाँ का सीन आपको दिखा रही हूँ, यानी वहीं का आपको आज लेकर आई हूँ। और ये सब हैं आइस प्लांट। तो जैसे ही धूप इन पर पड़ती है दोस्तों तो आइस प्लांट जो है खिल जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये फूल। और बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं नीचे गेट से, ये जब हम गेट खोलते हैं तभी ये फूल हमारा स्वागत करने के लिए वेलकम कहते हैं, और बिल्कुल नीचे की तरफ झुके हुए हैं। तो देखिए आपको दूर से दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से मेरा जो ये फर्स्ट फ्लोर की बालकनी है वहाँ पर ऐसा लगता है। और दोस्तों ये देखिए फूल कितने ज़्यादा खिल रखे हैं, मतलब अब तो इनमें जगह भी नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि इनको उठाकर ऊपर स्लैब पर रख दूँ, जिससे कि और इनको हम अच्छे से देख सकें। तो देखिए इस तरह से जो गमला है पूरी तरह से फूलों ने भर लिया है, और प्लांट भी बहुत ज़्यादा बुशी है। तो दोस्तों इसमें आपको खुरपी चलाने की बिल्कुल जगह नहीं मिलती है, तो इसलिए कि जब आपका प्लांट छोटा हो उस टाइम पे आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए, हर 15 दिन में इसमें गुड़ाई कर दीजिए। और चाहें तो इसमें 3-4 दाने आप DAP के बिल्कुल साइड में डाल दीजिए। अगर आप चाहें तो
और अगर आपने मैन्योर अच्छे से डाला है अपनी मिट्टी में यानी सॉइल में तो फिर तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप चाहें तो कई बार जब स्लो होती है ग्रोथ तो उस टाइम पे आप उनको डाल सकते हैं और अच्छे से इनकी गुड़ाई कर सकते हैं। जब एक बार फूल खिल जाएँ तो बिल्कुल सारे ही फर्टिलाइज़र्स आप बंद कर दीजिए और उस टाइम पे इनको खिलने दीजिए। और पानी का दोस्तों इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना है। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है तब क्या होता है कि अगर हम एक दिन भी पौधों में पानी डालना भूल जाते हैं तो बिल्कुल ही फूल जो हैं नीचे की तरफ ढलक जाते हैं और देखकर लगता है कि बिल्कुल अब मांग रहे हैं पानी। तो इस टाइम पे पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जब तक पौधा फूल ना खिलाए उस टाइम पे तो थोड़ा सा चल जाता है अगर आप भूल गए पानी देना, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल नहीं काम चलेगा। तो इस टाइम इनको आपको अगर इतनी तेज़ धूप है तो रोज़ ही पानी डालना है। और अगर आपके यहाँ टेम्परेचर भी ठीक है तो फिर आप एक दिन छोड़ के भी डाल सकते हैं। तो आप देख ही लीजिए फूल कितने ज़्यादा खिल रहे हैं, मतलब अपने पॉट से ज़्यादा फूल खिल रखे हैं, मतलब पॉट साइज़ से ज़्यादा। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी छोटी मेरी शैलो ट्रेज़ हैं और उनमें मैंने लगाए हैं। और दोस्तों नीचे की साइड इस साइड में जो फूल हैं वो थोड़े कम हैं क्योंकि यहाँ पर धूप कम पड़ती है। तो जहाँ पर धूप अच्छी पड़ रही है और उनको बिल्कुल ब्राइट लाइट मिल रही है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फूल उन्होंने कलियों ने बनाना शुरू कर दिया है। कलियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं और फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें दोस्तों ये पिंक है, मैजेंटा है, पर्पल है, रेड है, बहुत सारे कलर्स इस बार आए हैं मेरे पास। और वाइट होता है इसमें और सिंगल पेटल डबल पेटल दोनों ही होता है। साथ में स्टार पिटूनिया होता है, कैंडी स्ट्राइप्स होता है और कैंडी फ्लोरा होता है, मल्टी फ्लोरा होता है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। और आपको जैसे कि मैंने बताया और दिखाया कि कितने सारे इस बार मेरे पास कलर्स खिल रखे हैं। तो दोस्तों ये तो शुरुआत है, आने वाले टाइम पे बहुत मतलब मार्च में फूल खिलेंगे। तो ये ऊपर वाला गार्डन था, ऊपर वाली बालकनी का, तो आज आपको यही दिखाया है। और दोस्तों पिटूनिया जो है इसको आप अगर मिस करते हैं तो अगले सीज़न में ज़रूर लगाइए। छोटी छोटी सैपलिंग्स लगाइए। जो नर्सरी में पले पलाए 20-20 रुपए के पौधे मिलते हैं, मतलब जिनमें फूल खिला होता है, वो अगर आप ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें 1 या 2 से ज़्यादा फूल नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको कलर पता लगाने के लिए ही वो लेनी चाहिए, नहीं तो उनकी फिर बहुत सारे अगर आप फूलों वाले पौधे लगा देंगे तो फिर वो आपके घर में क्या खिलेंगे। इसलिए वो बहुत कम दिन चलते हैं, तो आप उनको अवॉइड करें। और ज़्यादातर तो कोशिश करें कि बहुत छोटी सैपलिंग्स लगाएं जिसको कि आप अच्छे से खाद पानी दे के अपने हाथों से पालें और पोसें, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और नहीं तो अगर आप जो थैली में लगी हुई तैयार पौध ले रहे हैं तो वो भी 1 या 2 फूलों से ज़्यादा ना लें। तो दोस्तों इस तरह से हमें अपना कुछ गार्डन है उसे तैयार करना है। अच्छा, इसमें दोस्तों एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो ये फूल मेरे खिल रखे हैं इनकी सैपलिंग्स मैंने पहले लगा दी थी, तो इसलिए ये मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भरपूर फूल दे रहे हैं। कुछ सैपलिंग्स मैंने बाद में लगाई, जैसे कि आप ये छोटे वाले जो पॉट्स हैं ऊपर वो ही देख रहे हैं। उसके बाद फिर 3rd सैपलिंग एक बार और लगाई। तो हर 15 डेज़ में मैंने कुछ गमलों में सैपलिंग्स लगाई। उसका फ़ायदा यही हुआ कि जैसे ये तैयार हो जाएंगे तो उसके बाद दूसरे उनका नंबर आएगा और फिर तीसरे, तो गार्डन जो है हमेशा हमारा हरा भरा रहेगा। तो पिटूनिया दोस्तों बहुत ही खूबसूरत फूल है, विंटर का फ्लावर है। बस पिंचिंग आप इसकी अच्छे से अगर कर दें तो आपको बहुत ज़्यादा फूल मिलते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और जाते जाते एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पर और किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। और अब मैं जो अपनी स्प्रिंग सीरीज़ ला रही हूँ उसमें हमेशा आपको एक फूल से मिलवाऊंगी जो भी मेरे गार्डन में नए फूल खिले हैं। तो प्लीज़ देखते रहिए मेरे वीडियोस और मेरी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।